पुअर मैन, बेचारे। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इन कपड़ों को पहनना इस लास्ट लेसन के सम्मान में था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, और ये कपड़े वो जो अक्सर संडेज को पहनते थे वो आज पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और मैं इस बात को समझा, why the old men of the village were sitting there in the back of the room। और अब मुझे ये समझ आया कि गांव के ये जो बूढ़े लोग हैं ये क्लासरूम के पीछे में क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो उनको बुरा लग रहा है ये भी कि दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो कभी स्कूल नहीं गए हैं, इसलिए भी आज स्कूल में आकर के बैठे हैं। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग और मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। यह उनका थैंकिंग करने का तरीका भी है। किसको? हमारे जो ये टीचर हैं एम हैमल, उनको, कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल इस सर्विस को दे दिए, इस जॉब को दे दिए, टीचिंग को दे दिए। एंड ऑफ शोविंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और उसके अलावा वो अपने देश के बारे में भी सम्मान दे रहे हैं जो देश अब इनका नहीं रहा। फ्रांस जो है वो जहाँ जर्मनी का हो गया है। While it was thinking of all this, while I was thinking of all this, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ, I heard my name called, मैंने ये सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। It was my turn to recite, अब मेरा बारी था कि मैं पढ़ाऊँ या फिर जो पार्टिसिपल्स है उसके बारे में बताऊँ। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through। फ्रांस कहता है व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, क्या मेरे पास इतना भी योग्यता नहीं होगा कि मैं कह सकूं क्या, दैट ड्रीडफुल रूल, कि वो उस भयानक नियम को, फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू, कि मैं एक ही बार में पार्टिसिपल्स का जो रूल है उसको कह सकूं, वेरी लाउड एंड क्लियर, है ना। मैं उसको बहुत अच्छे से कह सकता हूँ, स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ। एंड विदाउट वन मिस्टेक, कि क्या मैं उसको बिना गलती किए कह सकता हूँ। हाँ मैं कह सकता हूँ बोलता है, क्या उस लायक नहीं बोलता है। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, बट जब ये बोलना शुरू करता है तो वो अपने शुरुआती वर्ड्स में ही फंस जाता है, उसको बोल नहीं पाता स्पष्ट रूप से। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, है ना, वो वहीं पर खड़ा रहता है और अपने डेस्क को पकड़ा हुआ है। माई हार्ट बीटिंग, इसका दिल जोर से धड़क रहा है, डर रहा है। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो एम हैमल को देख पाए सर उठा करके। आई हियर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हैमल मुझे कहते हैं, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रांस, कहते हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, स्कॉल्ड नहीं करूँगा फ्रांस। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुमको बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज़, देखो कि क्या है, तुम पार्टिसिपल्स के बारे में नहीं बोल पा रहे हो, अपने लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हो। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्व्स, हम हर दिन अपने आप को कहते हैं कि ये देखो ये कितना आसान है, ये ऐसा है। अरे छोड़ो, वो बोलता है आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मैंने तुम लोगों को बहुत बार आई लर्न इट टुमारो, कहता है कि हमने बहुत बार ऐसा कहा कि छोड़ो मैं इसको कल जो है वो बोल दूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब आप देखिए कि हम कहाँ आ गए हैं। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद अल्सैस, यह अल्सैस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वो सीखने जैसे काम को आने वाले दिन में, टुमारो में छोड़ देते हैं, कल में छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और अब
जब जर्मनी के लोग तुम्हारे पास आएंगे, वो फेलो मैन आएंगे, तो तुमको क्या कहेंगे? हाउ इट इज़ यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन। कैसे रहेगा कि तुम फ्रेंच मैन होने के जैसा दिखावा करोगे? एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। और जब जर्मनी के लोग फ्रांस में आएंगे, तुम फ्रेंच मैन हो यहाँ पर, और तुम खुद का लैंग्वेज जो है वो ना बोल पाओगे और न ही लिख पाओगे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बट यू आर नॉट द वर्स्ट। बट इसके बावजूद भी तुम उतने भी बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रांस, वो कहता है कि फ्रांस तुम इतने भी बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्व्स विद। हमको इस बारे में शर्मिंदगी महसूस हम सबको होगा कि हम फ्रांस के हैं और हम अपनी लैंग्वेज को ढंग से लिख नहीं पा रहे हैं और नहीं ढंग से बोल पा रहे हैं। रिप्रोच अवर सेल्व्स का मतलब हुआ कि कुछ ऐसा काम वो किए हैं जिसकी वजह से इनको शर्मिंदगी महसूस होगा। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो इतने एंग्जियस नहीं थे, चिंता नहीं करते थे कि तुमको सिखाया जाए। दे प्रिफर टू पुट यू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। उन्होंने इस बात को प्रिफर किया, इस बात को ज़्यादा तवज्जो दिया, महत्व दिया कि तुमको खेतों पर काम कराया जाए या फिर मिल्स में काम कराया जाए, जो मिल है। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। और ऐसा करके उन्होंने सोचा कि कुछ पैसे आ जाएंगे। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो। मुझे भी इस बात में जो है वो ब्लेम किया जाना चाहिए, दोष आरोपित किया जाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स। क्या मैंने तुम लोग को अपने फ्लावर्स में, अपने जो गार्डन है उसके फ्लावर्स में पानी डालने के लिए नहीं भेजा? जो पेड़ है उस पर पानी डालने के लिए नहीं भेजा? इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, इसके बजाय कि मैं तुम लोग को तुम्हारे लेसन्स पढ़ाता। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी मुझे मछली पकड़ने जाना रहा, फिशिंग के लिए जाना रहा, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। क्या मैंने तुम लोग को उस दिन छुट्टी नहीं दे दिया? तो एम हैमल के कहने का मतलब है कि जितना तुम लोग जिम्मेदार हो, तुम्हारे पेरेंट्स से जिम्मेदार है कि एल्सास और लोरेन जिम्मेदार है कि हम सीखने जैसी चीज़ को पोस्टपोन करते आए हैं। मैं एज ए टीचर, मैंने भी इस बात को डिले किया। ऐसा वो कहता है कि मैंने कि तुमको फ्लावर्स में पानी डालने के लिए भेज दिए, जब मुझे मछली पकड़ने जाना रहा, फिशिंग के लिए जाना रहा, तो मैंने तुम लोग को छुट्टी दे दिया। मैंने भी अपना काम अच्छे से नहीं किया, ऐसा बोल रहा है वो। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, अब एक से दूसरी बात ये है। हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। ये सब तो हुआ, उसके बाद और ये हुआ कि एम हैमल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और वो कहते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत सा भाषा है, लैंग्वेज है। इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये बहुत ही खूबसूरत सा एक भाषा है, लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, बहुत ही साफ। द मोस्ट लॉजिकल, और इस लैंग्वेज में लॉजिक है, कुछ सही तरीके से अपनाए गए रूल्स हैं। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और उन लॉजिक को, उन रूल्स को हमको सीखने हैं और इन रूल्स को कभी नहीं भूलने हैं। बिकॉज वेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, कहते हैं एम हैमल, क्योंकि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, इंस्लेव किया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और वो तभी तक गुलाम बने रहते हैं जब तक वो अपना भाषा जो है वो बोलते नहीं रहेंगे। मतलब अगर वो अपनी भाषा बोलना ये बंद करेंगे तो उसको आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। इट इज़ as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। और जब तक वो अपनी भाषा को बोलते रहेंगे,
वो उनको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। अपनी भाषा को बोलना, गुलामी में रहकर अपनी भाषा को बोलना, ऐसा है जैसा उस काल कोठरी के, उस प्रिजन के चाबी आपके हाथ में है। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रीड अस और लेसन। और फिर वो एक ग्रामर बुक निकालते हैं और हमको उस दिन का पाठ वो पढ़ाना शुरू करते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। वो कहता है, फ्रांस कहता है कि मैंने इस बात को आश्चर्य था कि मैं कितने अच्छे से उस लेसन को समझा जो एम हैमल ने मुझे समझाए उस दिन, जो पढ़ाए। एज ही सैड सिम्ड सो इजी। जो कुछ भी उन्होंने कहा था वो बहुत ही इजी था, बहुत ही अच्छे से समझाए। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैंने कभी भी उनके लेसन को इतने ध्यान से नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और ऐसा भी है कि उन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ को इतने धैर्य के साथ एक्सप्लेन नहीं किया था जितने धैर्य के साथ और अच्छे तरीके से आज उन्होंने आज का लेसन, लास्ट लेसन को एक्सप्लेन किया। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लगा जैसे ये जो बूढ़े इंसान है वो हर चीज़ को दे देना चाहते हैं, जो कुछ भी वो जानते हैं उसको दे देना चाहते हैं जाने से पहले। एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक। और इस नॉलेज को हम लोग के बुद्धि में डाल देना चाहते हैं, हम लोग मन में डाल देना चाहते हैं एक ही बार में, है ना। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के लेसन के बाद इनका एक और क्लास था, लेसन था राइटिंग में, लिखना था इनको। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हैमल इनके लिए नए कॉपीज लाए थे, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड। और वो जो है वो बहुत ही खूबसूरत से राउंड हैंड में कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ था। उसमें क्या लिखा हुआ था? फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस ये लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और वो ऐसे लग रहे थे जैसे कुछ फ्लैग हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, वो उड़ रहे हैं क्लासरूम में हर जगह। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डिस्कस। और उस रॉड के साथ वो हमारे जो डेस्क है उस पर लटके हुए हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे आपने देखा कि पॉलिटिक्स टाइम में लोग क्या करते हैं, किसी भी पार्टी के लोग छोटे छोटे से वो फ्लैग के जैसे बनाए रहते हैं और उसको के बांध दिए रहते हैं दूर तक। और उनमें, उन झिल्लियों में, उन कागज़ों में जो छपे रहते हैं उसमें पार्टी का लोगो रहता है। और वो उसको कुछ कहते हैं एग्जैक्टली टर्म में, मुझे वो नहीं आ रहा उसको क्या कहते हैं, बट वो कुछ इसी के जैसा है। You ought to have seen how everyone set to work. आपको ये देखना चाहिए कि कैसे हर एक स्टूडेंट जो है अपने काम पर लग गया। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, बिल्कुल शांत था, हर चीज़ एकदम शांत था क्लास में। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। कुछ आवाज़ अगर क्लासरूम से आ रहा था तो वो स्क्रैचिंग का आवाज़ था। जो पेन में जब हम लिखते हैं तो एक आवाज़ आता है, साउंड आता है, वही आवाज़ था, वही साउंड था। वंस मोर बीटल्स फ्लू इन। कुछ वहीं पर कुछ बीटल्स, कुछ कीड़े थे, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, स्टैंडर्ड साइज के कीड़े, ब्लैक रंग के होते हैं, वो उड़े वहाँ पर। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम। बट किसी ने भी उस पर, उन बीटल्स पर ध्यान नहीं दिए। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस। और छोटे छोटे भी और भी कीड़े थे, उन पर भी ध्यान नहीं दिए। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। और यही जो बीटल्स हैं, छोटे छोटे बीटल्स हैं, ये लोग जब मछलियाँ पकड़ने जाते हैं तो उनका फिश हुक जो है उस पर इनको लटकाते हैं, बांध देते हैं, छेद देते हैं और उसको ले जा कर के पानी में फेंक देते हैं। उनको खाने के चक्कर में मछलियाँ फंसती हैं। तो वो जो बीटल्स थे, छोटे बीटल्स, उसको भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगा कि जिनके जैसे वो भी क्या थे, फ्रांस थे, फ्रेंच लोग थे वो भी। ऑन द रूफ द पिजन्स
cooed very low. रूफ में, छत में जो पिजन्स थे, कबूतर थे, वो बहुत ही धीमी आवाज़ में कू करते हैं. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और ये मैं ऐसा सोचता हूँ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. वो सोचता है कि क्या ये जो पिजन्स हैं, कबूतर हैं, उनको भी ये उनका जो आवाज़ है उसको भी जर्मन में आने के लिए कहेंगे क्या, ऐसा जर्मन में गाने के लिए कहेंगे. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. जब मैं लिख रहा था तो सर उठाकर एम हैमल को देखा, तो वो अपनी सीट पर मोशनलेस, विदाउट एनी मोशन वो बैठे हुए थे, और वो कभी एक चीज़ को देखते और कभी दूसरी चीज़ को देखते, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड. ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने माइंड में इस चीज़ को फिक्स कर लेना चाहते हैं, बैठा लेना चाहते हैं. जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि उस छोटे से स्कूल रूम में सब कुछ जो है वो कैसा था. फैंसी, ये एक फैंसी है. फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस. पिछले 40 साल से वो एक ही जगह पर हैं. विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम. जो गार्डन था वो बाहर की ओर, क्लास के बाहर गार्डन है, वहाँ पर विंडो है, और वहीं पर वो रहते हैं, और उनके सामने जो है उनका क्लास हमेशा की तरह है पिछले 40 ईयर्स से. जस्ट लाइक दैट, only the desks and benches had been worn smooth. पिछले 40 साल में कुछ नहीं बदला, वही चीज़ें हैं. क्या हुआ है कि बेंचेस हैं, डेस्क्स हैं, थोड़े से फटे, वो पुराने हो गए हैं. द वॉलनट ट्रीज, जो वहाँ पर ट्री है वॉलनट, वो इन द गार्डन वर टालर, थोड़ा लंबा हो गया है. एंड द होप वाइन, और एक नार है ना, लता है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ. और ये जो होप वाइन है जो उन्होंने खुद ही लगाया था, वो ये फैलते हुए जा रहा है, और ये फैलते हुए जो विंडो का छत है वहाँ पर भी आ गया है, विंडोज में आ गए, छत में आ गए हैं. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल. इन सब चीज़ों को छोड़ना, 40 साल से एक ही जगह है, उस जगह को छोड़ करके जाना, क्या इससे उनका जो है दिल नहीं दुखा होगा, नहीं टूटा होगा. बोलता है वो पुअर मैन, कहते बेचारे, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव. वो अपनी बहन को सुनते हैं कि वो क्या है, वो छत ऊपर में है, पैकिंग देयर ट्रंक्स, और वो अपने कपड़ों को, इनके भी कपड़ों को पैक कर रही है. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उनको ये कंट्री है उसको छोड़ करके जाने हैं. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. बट उनके पास ये हिम्मत है कि वो हर एक लेसन को लास्ट तक, वेरी लास्ट तक, अंतिम तक सुने. आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. इनका एक और ये लेसन था हिस्ट्री में. एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर BABE BIBO BU, ये सब कुछ और जो लेसन्स हैं वो बच्चे पढ़ रहे हैं. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स. क्लासरूम के पीछे में ये देखने को मिला कि ओल्ड हाउजर जो है वो अपना स्पेक्टेकल्स, जो वो भजन पुस्तिका में रखा था, उसको पहन चुका है. एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपना जो भजन पुस्तिका है वो दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है. स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और वो कुछ लिख रहा है. स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, वो कुछ उसमें से पढ़ा. यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप ये देख सकते हैं कि वो भी जो है वो रो रहे थे. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उनका जो आवाज़ था वो इमोशन से भरा हुआ था, वो कांपने लगा, उनका आवाज़ लड़खड़ा गया. इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट
वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। वो ओल्ड हाउसर थे, है ना, वो कहते हैं कि फ्रांस कहते हैं, वो उन्होंने ऐसा कहा कि इस स्कूल के आखिरी दिन में हम हंसना भी चाहते हैं और रोना भी चाहते हैं, ऐसा वो बोला। तो फ्रांस कहते हैं कि कितना फनी था, ये कितना फनी था, कोई ऐसे कैसे कह सकता है। आह, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन। फिर वो कहते हैं, अरे हाँ यार, आज क्या है, आज लास्ट लेसन है, कल से ये फ्रेंच लैंग्वेज हम नहीं पढ़ेंगे। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। एक साथ अभी देखते देखते जो चर्च का क्लॉक था उसने 12 बजने का संकेत दिया। देन द एंगलस, और एक प्रकार का 12 बजने के बाद एक प्रेयर जो है वो होना था। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियन, और उसी वक्त जो प्रसियन लोग हैं उनका जो ट्रम्पेट्स है वो उसका आवाज़ आया, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। और वो जो प्रसियन सोल्जर्स थे वो एक्सरसाइज से वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर और विंडोज़, उनका आवाज़ हमारे खिड़कियों से अंदर आ रहा था। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए। वेरी पेल, वो घबराए हुए हैं। इन हिज चेयर, आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, वो स्टैंड हुए। कहते हैं कि वो, है ना, एम हैमल अपने चेयर पर खड़े हो गए, घबराए हुए थे, और वो उस चेयर में खड़े हो गए। तो एम हैमल कहते हैं वो बहुत लंबे दिख रहे थे, मैंने कभी इनको उतना लंबा नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सैड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। एम हैमल जो चेयर में खड़े हैं वो कहते हैं, मेरे दोस्तों, मैं बट वो इतना ही बोल पाया, और उनका जो गला था वो रुक गया, वो आगे नहीं बोल पाए। देन ही turned then he turned then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and फिर वो ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़ते हैं, है ना, और एक चाक का टुकड़ा उठाते हैं। बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और उस चाक को बहुत ही ज़ोर से पकड़े हुए हैं, जितना भी ज़ोर से पकड़ सकते हैं। और ब्लैक बोर्ड में बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में वो लिख रहे हैं, वाइवा ला फ्रांस, फ्रांस जो है वो अमर रहे, ऐसा लिखा वो लिखे हैं। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और वो इतना लिखने के बाद रुक गए और दीवार के सहारे वो अपना सर झुका लेते हैं, हाथों को फैला करके। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ बोले, ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, वो अपने हाथों के सहारे से एक गेसर, एक मुद्रा बनाते हैं, इशारा करते हैं। स्कूल इज डिसमिस्ड, वो कहते हैं स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, और इशारा करके कहते हैं यू मे गो। इस तरीके से ये लास्ट लेसन जो है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू ऑल।